दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा आप सबों का स्वागत कर रहा हूँ अपने YouTube पेज में। तो कल मैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता पढ़ रहा था, रुके न तू थके न तू। तो मैंने सोचा कि क्यों न इसी पर हम कुछ चर्चा कर लें और आपके पास में अपने शब्दों तक ले आऊँ। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी उस कविता में कहा है, ध्यान से सुनिएगा। धारा हिला गगन गूंजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योति सी जल जला। भुजा भुजा फरक फरक रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर। रुके न तू थके न तू, रुके न तू थके न तू, झुके न तू थमे न तू, सदा चलो थके न तू, रुके न तू थके न तू। वाह! कहने को शब्दों का खेल। कुछ लोग सोचेंगे ये क्या लिखा है बच्चन साहब ने, लेकिन ध्यान से अगर हम इस पे मंथन करते हैं तो कहते हैं कि तुम में वो ताकत है कि तुम धरती हिला सकते हो और गगन को गुंजायमान कर सकते हो। हम इंसानों ने जब मेहनत के बल पर अपना कदम बढ़ाया, धरती का सीना चीरा, पर्वत का शीश झुकाया। नदी के रास्तों को मोड़ने तक की ताकत हमारे अंदर है। हम हवाओं का आविष्कार कर रहे हैं, हवाओं को पहचानने लगे हैं, हवाओं को बांधने लगे हैं। फिर विजय हमारी नहीं तो किसी जानवर की होगी। विजय हम मानवों के भाग्य में ही लिखा होता है और हम मानव ही विजित होते हैं। बस जरूरत है अपने अंदर की ज्योति को जगमगाते रखने का, जलाए रखने का। आपकी भुजाओं में जो रक्त है वो हमेशा धड़कता रहता है, कुछ करने को आपको प्रेरित करता रहता है। बहुत से लोगों को देखिएगा थका हारा सा बैठा रहेगा, सोचेगा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझसे क्या होगा। अरे भैया सहेजो अपनी ताकत को, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। बैठे हुए क्यों हो? श्री रामचंद्र जी महाराज 3 दिन तक हाथ जोड़कर, हे समुद्र देवता मुझे रास्ता दे दीजिए, हे समुद्र देवता मुझे रास्ता दे दीजिए, भीख मांगते रहे। 3 दिवस तक बैठे रहे रघुपति सिंधु किनारे, रचते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। निवेदन करते रहे, आग्रह करते रहे। जब राम ने देखा कि ये अनुनय विनय से काम नहीं चलने वाला है, धधक उठा पौरुष राम के सर से और उन्होंने समंदर को घुटने पे टेकने पे मजबूर कर दिया। तो धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। आपके अंदर एक अग्नि धधक रही है, जलाने को नहीं, जलाए रखने को, जलाकर खात्मा करने को नहीं, जलते हुए रोशनी प्रदान करने को। आप, क्योंकि आपका माइंड हिरण की तरह हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। हिरण की सजग सजग, अग्नि सी धधक धधक, और सिंह की दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर। रुकिए नहीं, थमिए नहीं, थकिए नहीं। बहुत से लोग कहते हैं मैं थक गया हूं। नहीं, जिस दिन रुक जाएगा मानव, मर जाएगा मानव इस जग की दुर्दिन की घड़ियां दिन गिन गिन। चलना हमारा काम है, चलते रहो। घड़ी की सुई को कभी रुका हुआ आपने देखा है? घड़ी की सुई रुकता है, आप कैसे कहते हैं अरे समय हटाओ, इसको सही करो, नहीं तो हमारा समय खराब हो जाएगा। जब घड़ी की सुइयों को आप अनवरत चलते रहने देते हैं, आपके हृदय के धड़कन की टिक टिक आपको, आपके जीने का आपको एहसास कराती है। हर एक आने जाने वाला श्वास आपको बताता है कि आप जीवित हैं। तो फिर आप कैसे रुक रहे हैं? फिर आप कैसे थक रहे? क्या आपकी सांसें थकी? क्या आपका दिल थका? क्या आपकी घड़ी थकी? नहीं। तो सदा चलते चलिए, सदा चलते चलिए।
थकिए नहीं, रुकिए नहीं, झुकिए नहीं, थामिए नहीं। थामिए एक मशाल को जो आपको आगे ले जाए, आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर दे। तो चलते चलते स्वामी विवेकानंद की बात कहना चाहता हूं, जिन्होंने कहा था, उठो बढ़ो चलते चलो जब तक मंजिल तुम्हारे हाथ में ना हो, जब तक तुम मंजिल को ना प्राप्त कर लो। तो आप भी उठिए, अपनी तमाम ताकत को सहेजिए। अगर आप थक गए हैं तो दोबारा ऊर्जा को अपने अंदर समेटिए, सहेजिए, संभालिए और कदम बढ़ाइए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सिंह की दहाड़ हो। आप बढ़ते चलिए। धन्यवाद।